Good morning students, welcome back to TSN class 6 chapter 8 science session. So till now we have discussed about giants of animals, about earthworm, basically about earthworm and snails. Now we'll be starting about cockroaches. So let's start. Cockroaches walk and climb as well as fly in the air. If you have seen, cockroach usually walk usually we have saw cockroaches on our kitchen slabs or in washroom tiles or on washroom tiles, but they can also fly. But sometimes when you touch them or when you tickle them, what they do is they fly बहुत छोटा सा, they just take a small jump kind of a fly, so they are not a good flyers. They have 3 pairs of legs, जैसे कि हमने इस डायग्राम में जो डायग्राम है 8.21 हम इसमें देख पा रहे हैं. कॉकरोच के 3 pairs of legs होते हैं, 2 पीछे 2 आगे, जो कि हेड से जुड़े हुए होते हैं बेसिकली, और 2 मिडिल में. So the body is covered with a hard outer skeleton. If you have heard about, if you have saw when you throw a slipper or something hard on a cockroach, it sounds like something crackling sound comes up. When you throw a slipper, some crackling sound or something like that comes out. We can hear that sound. What is it? It is the hard outer skeleton which we used to break with slippers and all. This outer skeleton is made of number of plates joined together and that permits movement. उसके ऊपर कुछ ऐसी प्लेट्स, स्केलेटन जो उसका स्केलेटन सिस्टम है, उसमें ऊपर की साइड कुछ ऐसी प्लेट्स जो होती हैं जो कि एक दूसरे से जॉइंटेड होती हैं, उसी की वजह से मूवमेंट हो पाता है. जैसे हमारे अंदर स्केलेटन है, बोन्स का पूरा स्केलेटन बना हुआ है, उसी तरह कॉकरोचेस में भी स्केलेटन होता है, बट उनमें प्लेट्स होती हैं. देयर आर 2 pairs of legs attached to the body behind the head. जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, जो मिडिल वाला है, हेड के पीछे 2 जॉइंट हो रहे हैं, 2 pairs of wings. I'm really sorry. They are 2 pairs of wings attached to the body behind head. हेड के पीछे 2, मतलब जैसे ही उसका यहाँ पे सर ख़त्म होता है, उसका जो हेड ख़त्म होता है, उसके पीछे 2 विंग्स रहते हैं जो कि ओवरलैप करे हुए होते हैं एक दूसरे को. जब वो उड़ते हैं तब वो खुल जाते हैं, बट बाकी वो ऐसे ओवरलैप करके होते हैं. These cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. कुछ ऐसे स्पेसिफिक मसल्स होते हैं इनके अंदर जो कि एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं. जैसे कि कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो लेग के पास होते हैं जो कि वॉकिंग के काम आते हैं. द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाई. और जो बाकी के बॉडी के मसल्स हैं वो एक्चुअली कॉकरोच को फ्लाई करने के हेल्प करते हैं. हालांकि वो बहुत अच्छे फ्लायर्स नहीं होते हैं, बट स्टिल. Now we will be talking about birds. Birds fly in the air and walk on the ground. Birds usually fly करती है, हमने देखा ही है, और walk भी करती है ground पे. Some birds like ducks and swans also swim in water. If you have saw some birds like swan and duck, we have also seen some migratory birds at Anna Sagar. They usually fly and swim, both the things. The birds can fly because their body are well suited for flying. बर्ड्स की जो बॉडी है वो उसी तरीके से बनी हुई है, उसी तरीके से बनाई गई है कि वो फ्लाई के लिए सूटेबल हो. द बोन्स, देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट. उनकी बोन्स क्या है? हॉलो होती है, अंदर से. हॉलो मतलब खाली. उनकी बोन्स खाली होती है. अब आप बताएंगे ये बोन्स खाली क्यों होती है, उसका क्या रीज़न हो सकता है? बेसिकली जो बोन्स हैं, अगर हम ये देखेंगे कि फ्लाई करते टाइम अगर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो बर्ड को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो ऊंची नहीं उड़ पाएगी. तो इसी वजह से ये एक मैकेनिज़्म है, एक सूटेबल मैकेनिज़्म है कि जो बोन्स होती हैं बर्ड्स की, वो अंदर से खाली होती है ताकि वेट कम कर सके एक्चुअली में. क्योंकि बर्ड की जो बॉडी का वेट होता है यूजुअली हड्डियों की वजह से ही होता है, बोन्स की वजह से ही होता है. द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकली फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. हिंड लिम्स मतलब उसके जो पीछे के जो हैं लिम्स है, हिंड लिम्स, वो टिपिकली वॉकिंग और पर्चिंग, चलने के और उसके लिए ही काम आते हैं. द पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स. जो उसके आगे के हाथ होते हैं वो बेसिकली मॉडिफाई होके क्या बन जाते हैं? विंग्स.
द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, शोल्डर बोन स्ट्रॉन्ग होती है, ऑब्वियसली उसे उड़ने के लिए काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। बर्ड को सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने पंख के लिए चाहिए होती है, तो इसी वजह से उनकी जो शोल्डर बोन्स होती हैं, शोल्डर के मसल्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स टू फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप्स एंड डाउन्स। जैसे कि बोला कि शोल्डर और ब्रेस्ट के जो उसके मसल्स होते हैं या ब्रेस्ट की जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब होल्ड करके, बोन्स जो होती हैं वो मॉडिफाई होके मसल्स को होल्ड करके रखती है ताकि वो फ्लाइट के काम आ सके और फ्लाइट के टाइम विंग्स को ऊपर नीचे करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। टिल नाउ आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट फिशेस। अब इसमें हम एक एक्टिविटी करेंगे, आपको एक बोट बनानी है। उस बोट को आपको पानी के अंदर एक छोटा सा टब लेना है, उसमें पानी भरना है और उसको किस तरीके से ट्राई करना है। अगर ये बोट है तो ऑब्वियसली बोट का साइज़ बीच में से मोटा होता है, साइड से पतला होता जाता है, तो आपको बोट इस तरीके से चलानी है। आगे से जहाँ से पॉइंटेड है वहाँ से पीछे से धक्का देना है। ये चीज़ हम नोटिस करेंगे कि ऐसे करेंगे तो बोट काफ़ी ईजीली जाएगी, लेकिन अगर बोट को ऐसे नहीं, ऐसे करके यहाँ से धक्का दिया जाए तो बोट आगे नहीं जा पाएगी और बहुत ज़्यादा पावर लगेगी, प्रेशर लगेगा। दिस इज़ ऑल द एक्टिविटी इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद द नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। जैसे मैंने बोला, नैरो एंड मतलब जहाँ से पतला है उसी साइड से आपको फॉरवर्ड आगे की साइड पुश करना है। डिड इट गो इनटू द वाटर ईजिली, क्या वो पानी के अंदर ईजिली तैर पा रही है या जा पा रही है। नाउ होल्ड द बोट असाइड एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। अब उसकी जो ब्रॉड साइड है, जो चौड़ी हुई हुई साइड है, उस साइड से आपको धक्का देना है। अब एक्टिविटी देख सकते हैं नीचे पिक्चर जो फिगर 8.21 दी हुई है। एक साइड से वो पॉइंटेड साइड से धक्का दे रहा है और एक साइड से वो बीच साइड से धक्का दे रहा है। नाउ होल्ड द बोट असाइड एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम साइड। जो साइड से आप जब पुश करें तो क्या वो बोट मतलब चल भी पा रही है, धक्का उसे लग भी पा रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत धक्का लगेगा बट ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगी। नाउ वी आर एट पेज नंबर 75. हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज़ समवॉट लाइक अ फिश। आपने देखा बोट का जो साइज़ है, जो हमने बोट का साइज़ अभी देखा था, वो बोट का साइज़ और फिश का साइज़ सेम होता है। द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। द बॉडी टेपर्स एट बोथ द एंड्स। आपने ये चीज़ देखी है कि जो फिश होती है उसके आगे का मुंह पतला होता है, फिर उसकी बॉडी होती है और फिर उसकी पूँछ हो जाती है, उसकी टेल आ जाती है। तो वो एक बोट की तरह ही उसका शेप होता है। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन जो बॉडी शेप होता है, इस तरीके का जो बॉडी शेप होता है, अगर आप देख पा रहे हैं इस तरीके का अगर बॉडी शेप होता है तो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। उसका शेप इस तरीके से बना होता है कि वाटर का फ्लो वो काटती हुई बहुत ईजिली आगे जाए और फिश पानी में बहुत ईजिली मूव कर पाए। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब जो स्केलेटन है फिश का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स से बना हुआ होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा तो फिश इस तरीके से मूव करती है, तो उसका पूरा जो मूवमेंट बेसिकली होता है वो मसल्स के थ्रू ही होता है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स make the front part of the body curve to the other side, to the one side, and the tail part swings towards the opposite side. अब ये चीज़ है कि जहाँ उसका हेड जाएगा टेल उससे ऑपोजिट साइड रहेगी। जैसे ही हेड इस साइड मुड़ा, टेल इस साइड जाने लग जाएगी। ऑपोजिट चलता है, हेड और टेल का मूवमेंट हमेशा ऑपोजिट चलता है। उसी वजह से एक जर्क टाइप होता है, एक जर्क टाइप मूवमेंट होता है। उस जर्क टाइप मूवमेंट की वजह से ही फिश की बॉडी को प्रेशर मिल पाता है आगे मूव करने के लिए। During swimming, muscles makes the front part of the body curve to the one side and the tail part swings towards the opposite side. The fish forces a curve as shown in figure 8.14. अगर हमने देखा 8.14 जो इसका फिगर है, इसमें आप मूवमेंट देख पा रहे हैं कि जहाँ उसका हेड है वहाँ उसकी टेल उसकी ऑपोजिट साइड चल रही है और जैसे जैसे ये मूवमेंट हो रहा है बॉडी जो फिश की है वो आगे मूव कर पा रही है। Then quickly
द बॉडी एंड द टेल मूव्स द अदर साइड. दिस मेक्स अ जर्क, मैंने बताया आपको, एंड pushes the body forward. A series of such jerks makes the fish swim ahead. इसी तरीके के कुछ जर्क्स बार बार होने की या जर्क्स का मूवमेंट होने की वजह से ही जो बॉडी है फिश की वो आगे मूव कर पाती है. दिस इज़ हेल्प बाय द फिन ऑफ टेल्स. टेल की जो फिन्स होती है, टेल की जो दो उसकी अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का रहता है फिश में पीछे की साइड, तो वो एक्चुअली हेल्प करती है मूवमेंट के लिए. Fish also have other fins on their body which mainly help to make the balance of the body and to keep direction while swimming. बॉडी पे अगर आप देखेंगे कि उसकी जो फेस है, अगर यहाँ पे उसका जो फेस है, फेस के थोड़ा सा आइज़ के थोड़ा सा पीछे भी कुछ फिन्स होते हैं, या ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे बॉडी, ये बॉडी है अगर उसकी, तो यहाँ की साइड भी यूँ फिन्स होते हैं, नीचे की साइड भी सेम फिन्स होते हैं. वो इसीलिए होते हैं ताकि वो बैलेंस बना सके और जब स्विमिंग करे तो डायरेक्शन उसका मोड़ सके, फिश का डायरेक्शन. डिड यू इवन नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फुट. अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कहीं मूवी में या मतलब डिस्कवरी पे देखा होगा कि जो स्विमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पाँव पे कुछ फिन्स टाइप का कुछ स्लिपर टाइप पहन लेते हैं ताकि उनको उसके मूवमेंट से हेल्प मिले स्विमिंग में. अब हमने अर्थवर्म के बारे में स्टडी कर लिया, स्नेल्स के बारे में, देन बर्ड्स, फिशेस और कॉकरोचेस, और अब हम पढ़ेंगे स्नेक के बारे में. हाउ डू स्नेक मूव. हैव यू एवर सीन अ स्नेक्स लिटर. क्या कभी भी स्नेक को चलते हुए देखा है. डिड इट मूव स्ट्रेट. क्या लगता है आपको, स्ट्रेट मूव करता है. नो, स्ट्रेट मूव नहीं करता है, वो इस तरीके का मूवमेंट रहता है स्नेक का. स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन. स्नेक की जो बैकबोन, स्नेक के लेग्स तो होते नहीं हैं, तो स्नेक की जो बैकबोन होती है वो काफ़ी लंबी होती है. दे हैव मैनी थिन मसल्स. उसमें कुछ ऐसे पतले पतले मसल्स होते हैं बैकबोन के आसपास, कुछ पतले पतले थिन मसल्स होते हैं. हालांकि मसल्स दूर दूर होते हैं बट स्टिल वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर. मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बोन, रिब्स एंड स्किन. मसल यूजुअली क्या करती है, बैकबोन को रिब्स से और स्किन से कनेक्टेड रखती है. द स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स. जब स्नेक की बॉडी को अगर आपने मूव करते हुए देखा है तो इस तरीके का उसमें से लूप्स मतलब इस तरीके की लूप्स बने हुए होते हैं, कर्व्स बोल सकते हैं, इस तरीके के लूप्स बने होते हैं. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश बाय पुशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. क्या होता है, पीछे वाला जो लूप है वो आगे की साइड उसको धक्का देता है. हर लूप अपना प्रेशर लगाता है ताकि स्नेक आगे मूव कर सके. सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. इन्हीं लूप्स की वजह से एक तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर पाता और इन्हीं लूप्स की वजह से एक्चुअली में वो अपनी बॉडी आगे पुश कर पाता है और मूव कर पाता है. We have learned about the uses of bones and muscles for the movement of different animals. अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, यूजुअली मसल्स के बारे में पढ़ा, मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा और बोन्स के बारे में पढ़ा. पहेली एंड बोजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सैक अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स. उनकी झोली में जो पहेली और बोजो है, उनकी जो सैक है, जो झोली में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मूवमेंट से रिलेटेड हैं. सो मस्ट यू बी हैविंग many unanswered questions buzzing in your mind. आपके भी दिमाग में कुछ ऐसे questions होंगे जिनके आपको आंसर्स नहीं मिले होंगे अभी तक. अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं. द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक जायंट्स ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस. एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर हैं जो कि फिलोसफीज लिखते हैं, उनका नाम है एरिस्टोटल. उनकी एक बुक है जायंट्स ऑफ एनिमल. उन्होंने खुद कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपनी बुक में लिखे हैं जिनके आंसर्स उन्हें नहीं पता. वाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट दैट दे डू हैव एंड हाउ दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल टू मूव वे दे डू. क्यों एनिमल्स की जो बॉडी है वो अलग अलग टाइप की होती है, क्यों उनके मूवमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे स्नेक का स्क्रॉल करना हो गया, या बर्ड्स का फ्लाई करना हो गया, फिशेस का स्विम करना हो गया. तो ये सारी चीज़ें अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि
मेजरली अगर देखा जाए तो उनके हैबिटेट अलग है। अगर हवा में उड़ रही है तो उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है, पानी में है तो उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ रहा है, और इसी वजह से उनकी बॉडी शेप भी डिफरेंट होती है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर बॉडी पार्ट बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स? अब ये बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ होती है, बहुत सारे डिफरेंसेस होती है बॉडी में एनिमल्स के, किस किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस? कितनी बॉडी पार्ट यूज़ होते हैं? जैसे अभी हमने फ़िश का देखा तो उसके फिन्स भी यूज़ हो रहे हैं, टेल भी यूज़ हो रही है, हेड भी यूज़ हो रहा है, पूरा बॉडी पार्ट मूवमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। वाई 2 legs ऑफ ह्यूमन एंड 4 legs ऑफ काउ एंड बफेलो? ह्यूमन्स के 2 legs क्यों होते हैं, बफेलो और काउ के 4 क्यों होते हैं? मैनी एनिमल्स सीम्स टू हैविंग एन even numbers of legs. Why? काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जिनके इवन नंबर के लेग्स होते हैं। वाई? ऐसा क्यों होता है? वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ लेग्स डिफरेंट फ्रॉम देयर आर्म्स? हम अब जब हम हाथ का मूवमेंट देखते हैं तो वो इस टाइप से मूव कर पाते हैं, लेग का देखते हैं तो पीछे की साइड मूव कर पा रहा है या घुटने की साइड मूव कर पा रहा है, ऐसा क्यों होता है? हाउ मेनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटी इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स। अब हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए और कुछ हमें आंसर्स अभी भी लेने हैं। अगर कुछ ऐसे आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ क्वेश्चन है, प्लीज़ आस्क मी। वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, नाउ विल टॉक अबाउट कि हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोग प्लीज़ अपने नोट्स टाइम टू टाइम चेक करते रहिए क्योंकि वो बहुत प्रिस्क्राइब्ड और बहुत पूरा चैप्टर उसमें समराइज हुआ है। प्लीज़ चेक करिए। यू आर इन 6th क्लास नाउ, सो यू शुड नो व्हाट नोट्स आर एंड हाउ दे आर यूज्ड। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट मूवमेंट्स, किस किस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। व्हाट आर मूवमेंट्स? वी हैव टॉक्ड अबाउट स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट मसल्स, कार्टिलेज मसल्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स में हमने डिस्कस किया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोटल जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट। फिर हमने स्टडी किया जॉइंट्स ऑफ एनिमल्स, गाइड्स ऑफ एनिमल्स। अब उसमें हमने बेसिकली अर्थवर्म का देखा जिसमें रिंग्स होती हैं। फिर हमने स्नेल का देखा जिसमें बेसिकली मसल्स होते हैं। हमने फिर कॉकरोच का देखा जिसमें लेयर्स होती हैं। बर्ड्स का देखा जिसमें स्केलेटन सिस्टम अलग अलग तरीके का होता है, आगे वाले फिन्स बन चुके होते हैं, पीछे वाले लेग्स होते हैं। फिशेस का देख लिया, फिशेस में मूवमेंट कैसे होता है, क्या उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। स्नेक्स का देख लिया। सो हमने वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। आई हैव सेंड यू सम PDFs related to notes and question and answers. Do it in your copy daily and if you have any query please ask me. Have a nice day. Thank you. We'll start a new chapter tomorrow.